पानी मेरो दर्द न जाने को तिहरी बतो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने तिहरी बतो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को गगन मंडल पर सेज पिया की गगन मंडल पर सेज पिया की किस विधि शोभन हो किस विधि शोभन हो सूलियों पर सेज हमारी सूलियों पर सेज हमारी शोभन किस विधि होए मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को मैं तो प्रेम दीवानी दर्द न जाने हरि बोल। दर्द की मारी बन बन भटकूं दर्द की मारी बन बन भटको आज एक बड़ी विलक्षण घटना हुई। आज कुछ लोग ऐसे आए थे जिन्होंने लगभग 45-50 साल पहले की याद ताजा कर मेरे पास में बैठे थे। तो कहे कि ये वही पन घट की राम सिया राम बहुत कठिन है डगर पन घट की राम सिया राम बहुत कठिन है डगर पन घट की बहुत कठिन है डगर पन घट की ऐसे में भर लाऊं मद बासमत की राम सिया राम ऐसे में भर लाऊं मधु बासमत की राम सिया राम। मीरा के हृदय में जब प्रेम जगा तो अंतिम लाइन बड़ी गजब है। मेरा क्या बोली तेरी मैं तो प्रेम दीवानी में तो दर्द न जाने हेली मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को दर्द की मारी बन बन भटकूं दर्द की मारी बन बन भटको पैर मिला नहीं को पैद मिला नहीं को मीरा मीरा की प्रभु पीर मिटेगी मीरा की प्रभु पीर मिटेगी कब मिटेगी जब बैद संवरिया हो मीरा तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को हरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को इसलिए मेरा विशेष निवेदन है कि जो भी आपको साधना का सूत्र प्राप्त हुआ है गायन वादन अथवा जो भी सूत्र मिला है उस सूत्र से एक ही संकल्प के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए कि हमें इसी सूत्र के आधार से प्रेम की अनुभूति हो जाए। निवेदन आप सभी से है प्रेम गली अतिशा करी। आखिरी बात सुन लीजिए फिर भजन 2-4 होंगे बढ़िया मर्यादित बढ़िया। प्रेम गली अतिशा करी बोले जाने दो न समाए। और सुन लीजिए जैसे ही द्वंद मिटा
तो अंदर से क्या प्रकट होगा? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैना। तदाकार हो जाता है जीव। और जब जीव तदाकार होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? बोले ईश्वर अंश आज जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल। सहज सुख राशि। भाई बहनों, ये आदि तीर्थ नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के द्वारा स्थापित ये 84 कोशीय परिक्रमा जैसा साधन हम आप सबको प्राप्त हुआ है, जो निष्ठा और श्रद्धा और संयम के साथ 84 कोशी एक परिक्रमा लगा लेता है तो शास्त्र प्रमाण है ऐसे साधक को फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना नहीं पड़ता है। बहुत पवित्र है। लेकिन मुझे कष्ट होता है, मैं देखता हूं पूरी सड़क पान की टीकों से लाल पड़ी हुई है। अरे अब भागो, 5 दिन यदि हम ये आचरण नहीं करेंगे, अनाचार नहीं करेंगे, असावधानी नहीं करेंगे तो जानते हो कितना हमें लाभ होगा। अरे इसी पथ से तो संत गुजरते हैं, भक्त गुजरते हैं, पता नहीं कौन ऋषि कौन देवता इस पथ से गुजर रहा होगा जिस पर आप अनायास थूकते हुए परिक्रमा चल रहा है और लोग थूकते जा रहे हैं, गंदगी फैलाते जा रहे हैं। यदि आप न 5 परिक्रमा करो, भले ही एक परिक्रमा करो, लेकिन उस परिक्रमा में एक संकल्प होना चाहिए, हमारे शरीर से परिक्रमा के समय में कोई असावधानी, कोई त्रुटि न हो जाए। और इस भावना से यदि एक परिक्रमा आपने पूरा कर लिया तो आपके प्यारे लाखों लाख परिक्रमा करने का फल एक ही परिक्रमा में प्राप्त हो जाता है। मैं तो दुर्भाग्यशाली हूँ, वे 5 दिन बैठे रहता हूँ, परिक्रमा नहीं कर पाता हूँ। हमारे भगत जी बहुत पुराने आए लखीमपुर से, महाराज आप नहीं परिक्रमा करते? तो हमने कहा नहीं, हम नहीं जाते परिक्रमा। तो फिर क्या लाभ हो, यहाँ खाली मूली पड़े। तो हमने कहा अच्छा अभी देखो हम 1008 परिक्रमा कर लेते। बोले कैसे मारा, बैठे बैठे कैसे होंगी? हमने कहा खड़े हो जाओ। वो श्रीमान जी खड़े थे, हमने हाथ जोड़े, यानी कानिच पापानी जन्मांतर करतानी चा मंत्र बोला, उन्हीं की परिक्रमा करके उन्हीं को प्रणाम किया, बैठ गए। हम कहा जितने अब इस जन्म में तुम परिक्रमा करोगे सबका फल हमारे खाते में आएगा। ये गणेश पद्धति है। भगवान गणेश जी ने, अब हमारा तो गणेश ही जैसा रूप है, हम कहा पंचकोशी परिक्रमा में दौड़ते घूमेंगे, इसलिए हम तो हमारे भक्त आते तो उन्हीं का मन से परिक्रमा कर लेते तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भाई बहुत बहुत ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं हैं। जितने भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, मैं रामादल बाबा के चरणों में निवेदन करता हूँ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।